नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह। बस एक सवाल। पैसा और राजनीति में बहुत करीबी संबंध है। पैसा चाहिए राजनीति में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर बड़े बड़े कंपनियों को इस राजनीतिक पार्टियों को असीमित पैसा देने की इजाजत मिल जाए तो क्या ये पार्टियां वोटर के प्रति जवाबदेह रहेंगी? ये सवाल तो लंबे समय से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस योजना में गोपनीयता की शर्त मनी लॉन्ड्रिंग को जनता की नजरों से छुपाने का काम नहीं कर रही है, या फिर मान लीजिए चाइना के सरकार के इशारे पर चाइना की कंपनी भारत में कई सारी सेल कंपनियां खोलकर भारत के किसी ऐसे पार्टी को फंडिंग दे और वो पार्टी चुनाव जीतकर चाइना के इशारे पर नाचने लगे, तो भारत की संप्रभुता का क्या होगा? जब सरकार और विपक्ष दोनों को लगभग पता चल जाता है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, तो फिर इसे वेबसाइट पर सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत? हद तो तब हो गई जो कंपनियां लॉस में चल रही थी वो भी करोड़ों का चंदा देने लगी। तब जाकर लोग सवाल पूछने लगे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया। मामला था इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे असंवैधानिक बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना केंद्र सरकार ने 2018 में लागू की। जब से सरकार ने इस योजना की घोषणा की है तभी से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 15 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में विवादास्पद चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से बदले में उपकार करने की संभावना बन सकती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इसको लेकर पक्ष विपक्ष में इतना विवाद क्यों है, जबकि मलाई दोनों पार्टियां मिल बांटकर खा रही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून बनाकर लागू कर दिया। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। उन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध हो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोट का कम से कम 1% वोट मिला हो। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड 1 जनवरी से 10 जनवरी, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 1 जुलाई से 10 जुलाई और 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा के चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। अब बात इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पक्ष विपक्ष में इतना विवाद क्यों है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्षी पार्टियों की मांग है कि राजनीतिक पार्टियों को यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि उन्हें कितना धन चंदे के रूप में किससे मिला है। इस पर रूलिंग पार्टी का कहना है कि अगर हम ये सार्वजनिक कर दें कि बीजेपी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है और कल बीजेपी की सरकार न रहे, तो उस वक्त की रूलिंग पार्टी उस कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। हमें जो कंपनियां चंदा दे रही है उनका कहना है कि हमारा नाम गुप्त रखा जाए और भारत का
संविधान भी हमें अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह अधिकार देती है। इस पर विपक्षी पार्टी का कहना है कि आर्टिकल 19 राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हमारा भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह जानना हमारा मौलिक अधिकार है। पिछले 2007 से ही सुप्रीम कोर्ट में संविधान के दो मौलिक अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी, ये दोनों फंडामेंटल राइट आपस में टकरा रही है। इन दोनों आर्टिकल के बीच में से एक और आर्टिकल निकल कर आती है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, विपक्ष का कहना है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है, यह रूलिंग पार्टी पता लगा ही लेती है, तो विपक्षी पार्टी को भी पता होना चाहिए। जो कंपनियां विपक्षी पार्टी को चंदा दे रही है, क्या सरकार उस कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रही होगी? इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक की जाए, क्योंकि जो भी सरकार केंद्र में होगी वो तो पता लगा ही सकती है कि किसको किसने कितना चंदा दिया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को अपनी केवाईसी डिटेल स्टेट बैंक को देनी होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के सीरियल नंबर और केवाईसी डिटेल को मैच कराने पर पता चल जाता है कि किसको किसने कितना चंदा दिया है। केंद्र सरकार तो अपने बैंक से यह डेटा ले ही सकती है, सिर्फ ये डेटा जनता और विपक्ष को नहीं मिल सकती। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस योजना में गोपनीयता की शर्त मनी लॉन्ड्रिंग को जनता की नजरों से छुपाने का काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल लगाए यह फैसला सुनाने में, 3 महीने से यह फैसला रिजर्व रखा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।